फर्स्ट जावा का फीचर फंक्शनल इंटरफेस। ठीक है, फंक्शनल इंटरफेस। अब इंटरफेस सबको पता है गाइस कि क्या होता है, यस और नो? सबको पता है ना Yes. इंटरफेस किसको बोलते हैं गाइस? Yes. Yes, sir. लुक्स लाइक अ क्लास, डज नॉट हैव अ कंस्ट्रक्टर, सारी मेथड पब्लिक स्टैटिक एब्स्ट्रैक्ट होती है, सॉरी सारी मेथड पब्लिक Public एब्स्ट्रैक्ट abstract. होती है, Public सारे से। वेरिएबल पब्लिक स्टैटिक फाइनल होते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जाता, वगैरह वगैरह। वी नो एवरीथिंग अबाउट इंटरफेस। सही Yes. है ना? व्हाट इज फंक्शनल इंटरफेस? तो ये जावा 8 के अंदर आया हुआ एक फीचर है ना, जेडीके 1.8 में आया हुआ एक फीचर है। सबसे पहली चीज ना, तो फंक्शनल इंटरफेस का मतलब समझो। फंक्शनल इंटरफेस बोले तो एक इंटरफेस ही होगा, मतलब और कुछ ऐसी नई चीज नहीं है, इंटरफेस ही होगा। लेकिन उस इंटरफेस में एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगी, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट M1, समथिंग लाइक दिस, void M1। एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगी, यानी ऐसा इंटरफेस जिसमें सिर्फ एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, ऐसा इंटरफेस कि जिसमें सिर्फ सिर्फ एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, ऐसे इंटरफेस को क्या बोला जाता है? फंक्शनल इंटरफेस बोला जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? वैसे लिखने के लिए हम इंटरफेस में कितनी मेथड लिख सकते हैं दोस्तों? Multiple. मल्टीपल मेथड्स वी कैन राइट, यस और नो? अनलिमिटेड, जितनी चाहिए उतनी मेथड लिख सकते हैं। लेकिन इन्होंने एक फीचर निकाला, जावा 8 का फीचर निकाला, जहां पे इन्होंने ऐसा बोला कि जिस इंटरफेस में सिर्फ एक ही मेथड हो, ऐसे इंटरफेस को क्या बोला करो? फंक्शनल इंटरफेस बोला करो। यानी एक ही फंक्शन के साथ बनाया हुआ इंटरफेस, एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड, एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ऐसे इंटरफेस को क्या बोलेंगे? फंक्शनल इंटरफेस। अच्छा, ऐसा बिल्कुल मत समझना कि ऐसी एक ही मेथड वाली इंटरफेस लिखने की शुरुआत जावा 1.8 से हुई ना, बिल्कुल भी नहीं। पहले भी ऐसे बहुत सारे इंटरफेस लिखे जा चुके हैं जहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही मेथड होगी। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों ने याद है क्या, मल्टी थ्रेडिंग के टाइम पे एक इंटरफेस देखा था, नाम था रनेबल इंटरफेस, याद है क्या? Yes. Yes. Yes, sir. इसमें सिर्फ एक ही मेथड थी, उसका नाम था Run. रन मेथड, याद है क्या? Yes. Yes. तो ऐसा इंटरफेस कि जिसमें सिर्फ एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड थी, ये भी फंक्शनल इंटरफेस ही था। इसका मतलब ये नहीं है कि ये जावा 1.8 में बना, ये इंटरफेस पहले से ही है, बस इसको बोलना चालू किया फंक्शनल इंटरफेस जावा 1.8 से। यानी जावा 1.8 आने के बाद ऐसे इंटरफेसेस को फंक्शनल इंटरफेस बोलना चालू किया, दैट्स इट। और वो कंफर्मेशन के लिए इन लोगों ने एक अनोटेशन बनाया, जैसा @ ओवरराइड नहीं होता क्या? @ Yes. ओवरराइड नहीं लिखेंगे तो क्या ओवरराइड नहीं करते क्या हम लोग? करते। Okay. कर सकते, बराबर है कि नहीं? @ Yes. ओवरराइड लिखने से बस फायदा क्या मिलता है? सामने वाले को पता चलता है कि ये मेथड ओवरराइड हुई है, बराबर कि नहीं? Yes. वैसे ही इन लोगों ने क्या किया, एक अनोटेशन बनाया, नाम दिया अनोटेशन फंक्शनल का फंक्शनल इंटरफेस। क्या नाम दिया? फंक्शनल फंक्शनल इंटरफेस। इंटरफेस। बस अब इस अनोटेशन का कोई एक्स्ट्रा काम नहीं है, ये बस सामने वाले को बताएगा कि भाई ये फंक्शनल इंटरफेस है, इसका मतलब इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिखी जा सकती है, और नहीं लिखेंगे। सो ये जो अनोटेशन आया ना गाइस, ये अनोटेशन आया 1.8 में, बाकी इंटरफेस तो पहले से ही था, बस उसको अभी क्या बोल दिया इन्होंने, ये फंक्शनल इंटरफेस है। सो ये अनोटेशन जो आया है ना, ये आया है 1.8 में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? चीज समझ रहे हो क्या? Yes. Sir, what ठीक is है, the main फॉर purpose of एग्जाम्पल, functional interface? हाँ पर्पस के ऊपर आते हैं, पहले फंक्शनल इंटरफेस समझ रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, Yes. समझ गए sir. Yes. है ना? फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलूँ कि कौन से फंक्शनल इंटरफेस हमें पता होने चाहिए या है जावा के अंदर, सबसे पहला इंटरफेस याद रखना कौन सा? रनेबल रनेबल। इंटरफेस। याद है कि नहीं? रनेबल मल्टी थ्रेडिंग में Yes. था। Yes, sir. एक दो आपको मैं ऐसे ही बता देता हूँ, आप इनको आगे चल के शायद पढ़ोगी या जानोगी जब आप एडवांस में जाओगे, या फिर जब आप ओजीटी वगैरह ऑन जॉब ट्रेनिंग में जाओगे। एक होता है Renewable.
कंपेरेटर कंपैरेटर, एक और होता है कंपैरेबल। बात समझे क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? यस These सर, are the examples of functional interfaces. ये क्या है? फंक्शनल इंटरफेसेस है, यानी सीधा मतलब है इन इंटरफेसेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? सर समझ रहे हो कंपेरेटर में क्या? तो दो मेथड और है ना। इनके ऊपर अनोटेशन भी लिखा होगा, @फंक्शनल इंटरफेस करके, ऐसा अनोटेशन भी लिखा होगा। आर यू गेटिंग और नॉट? चीज समझ रहे हो यस क्या? सर, यस या सर, सिंपल सिंपल याद रखने के लिए ऐसा रखो याद कि भाई जिस इंटरफेस के ऊपर ऐसा अनोटेशन दिखेगा वो फंक्शनल इंटरफेस होगा। एंड ये अनोटेशन बोले तो फीचर ऑफ 1.8। बात समझे क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? हेलो, यस, चलो पहचानना आ जाएगा कि फंक्शनल इंटरफेस मतलब कैसा होता है। यस, पहचान पाओगे ना? व्हाट इज द यूज ऑफ फंक्शनल इंटरफेस? ठीक है। अब चलो मैं आप लोगों को एक पुरानी कहानी की तरफ लेके जाना चाहूंगा। आपको याद है क्या, जब मैंने एब्स्ट्रैक्शन पढ़ाया था आप लोगों को, तो उस टाइम पे हमने एक कंपनी लेवल का बड़ा एग्जांपल किया था। मैंने बोला भी था कि जिसके दिमाग में आएगा वो याद रखो, बाकी लोग भूल गए तो भी चलेगा। याद है क्या? याद है कि नहीं? यस जहाँ सर। पे हमने बोला था कि भाई एब्स्ट्रैक्ट इंटरफेस एंड नॉर्मल क्लास के बीच में एज अ मीडिएटर एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगा। क्लास होता याद है है। क्या? यस एब्स्ट्रैक्ट सर, क्लास होता है। यस यस सर। सर। याद है क्या? हेलो। और यस सर, सर। यस ऐसे सर, यस ही बनाए जाते हैं, ये भी याद है क्या? मैंने बोला था हर प्रोजेक्ट में यस ऐसी चीज होगी, इसको बोला जाता है डिजाइन पैटर्न। कौन सा? डिजाइन फैक्ट्री पैटर्न। डिजाइन पैटर्न। याद है क्या? याद है कुछ? फैक्ट्री, हेलो। यस सर, फैक्ट्री यस सर, डिजाइन पैटर्न। फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न। माने हर प्रोजेक्ट में सबसे पहले इंटरफेस बनता है, बराबर की नहीं? यस सर। मुझे बताओ, अगर कोई अपना क्लाइंट है जिसने इंटरफेस के अंदर सारी की सारी डिजाइन अपने को करके दी और अचानक से उसको कुछ चेंजेस करना पड़ा, और अगर उसने इसी इंटरफेस में चेंजेस करे, तो लगता है कि नहीं कि पूरा का पूरा प्रोजेक्ट इम्पैक्ट करेगा? क्या लगता है? यस सर, मतलब सिनेरियो समझो। लेट्स टेक वन एग्जांपल। लेट्स कि ये प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं, और ये प्रोजेक्ट है लेट्स से किसी बैंक का, लेट्स से एचडीएफसी बैंक का प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं, और इस प्रोजेक्ट को करते करते 2-4 साल हो गए। ठीक है, जस्ट अज्यूम करो 4-5 साल हो गए, प्रोजेक्ट का काम चालू है। ठीक है। अब प्रोजेक्ट का जब काम चालू किया तो एक डिजाइन बना होगा, एक इंटरफेस बना होगा, क्या बोलते हो? यस सर, हमने उसको इम्प्लीमेंट करके काम चालू किया होगा, यस और नो? यस, सर। यानी 5 साल इसके साथ काम हुआ, फिर अचानक से कोरोना आ गया। और आपको याद है क्या, कोरोना के टाइम पे गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट की थी कि अगर किसी के घर का बंदा या कोई कर्ता अगर कोरोना की वजह से अगर डेथ हो जाता है, तो उसको ईएमआईज माफ कर दिए जाए। ऐसा गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी निकाली थी, याद है? आपने सुनी है क्या? यस, सुनी है कि नहीं सुनी है? क्या बोलते हो? सुनिए सर, नहीं सुनिए। सुनी। यस है ना? सर, यस। अब ना ऐसी पॉलिसी थी, ठीक है, कि अगर कोरोना की वजह से किसी के घर में अगर किसी की डेथ हो जाती है, तो उसको जो अपने लोन के ईएमआईज होते हैं ना, तो वो माफ किए गए थे। ईएमआईज माफ किए थे, या शायद फिर उसका इंटरेस्ट रेट माफ किया था, आई एम नॉट श्योर, लेकिन ऐसा कुछ तो हुआ था। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? यानी ये क्या हो गई, यस सर, क्लाइंट के तरफ से आई हुई अचानक वाली रिक्वायरमेंट हो गई। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? क्योंकि ना एचडीएफसी को पता था, ना अपने कंपनी को पता था कि आगे चल के कोरोना आएगा। बात समझे क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? यस, यानी ये अचानक रिक्वायरमेंट आ गई। अब अचानक रिक्वायरमेंट आ गई तो ऑब्वियसली उसका भी डिजाइन बनेगा। लेकिन अगर वो चीज हम लोग इसी इंटरफेस के अंदर डालेंगे, तो बताओ तो सारा प्रोजेक्ट इम्पैक्ट होगा कि नहीं होगा फिर? क्योंकि इसी को होगा। इम्प्लीमेंट करेंगे ना एब्स्ट्रैक्ट पे, और इसी को एक्सटेंड होगा क्लास पे। बात समझेगी नहीं? सो ऐसा इम्पैक्ट जाएगा तो प्रोजेक्ट में काम करना मुश्किल होता है, क्योंकि सारा प्रोजेक्ट का मेंटेनेंस करना पड़ता है। तो लोग क्या करते हैं पता है क्या? ऐसी अगर सडन रिक्वायरमेंट आती है, या अचानक क्लाइंट की तरफ से कोई रिक्वायरमेंट आती है ना, तो उस एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के लिए अलग से इंटरफेस बनाया जाता है, और उसको डायरेक्टली क्लास में इम्प्लीमेंट किया जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस। तो ऐसी सडन आई हुई रिक्वायरमेंट ऐसे अलग इंटरफेस में लिखते हैं, और उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट होती है, यानी एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड रहेगी, और ऐसे इंटरफेस को हम बोलेंगे फंक्शनल इंटरफेस।
यानी हम क्या बोलेंगे, फंक्शनल इंटरफेस का यूज क्या है कि अगर क्लाइंट के तरफ से कोई सडन रिक्वायरमेंट आती है, अचानक से कोई रिक्वायरमेंट आती है, तो इंस्टेड ऑफ डिस्टर्बिंग एग्जिस्टिंग कोड, एग्जिस्टिंग फ्लो, हम अलग से फंक्शनल इंटरफेस लिखेंगे और उसको एब्स्ट्रैक्ट क्लास में लेके नहीं जाएंगे, उसको डायरेक्टली अपने क्लास के अंदर इंप्लीमेंट कर लेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? Yes. कि समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? यस Yes. चलो पूछे क्वेश्चंस, ये फंक्शनल इंटरफेस का पॉइंट समझे क्या आप लोग? यस सर, एक क्वेश्चन था बोलो। सर। कंपेरेटर में तो दो मेथड है ना, कंपेयर और इक्वल। एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होनी चाहिए, जो दूसरी जो मेथड है ना उसमें वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं है। ओके, ओवरराइड मेथड है ऑब्जेक्ट क्लास की। एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं, सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही एक होगी, है ना। दूसरे फीचर के ऊपर आऊंगा तो मैं बताऊंगा, ठीक यस है। क्लियर? थोड़ा सा आगे बढ़ू क्या? सर, एक इंटरफेस के रिलेटेड क्वेश्चन था। हम्म जैसे कि फंक्शनल इंटरफेस में एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होती है, हम्म वैसे मार्कर इंटरफेस का सर यूज क्या है? वेरी गुड क्वेश्चन। देखो, जैसे अपना एक नॉर्मल इंटरफेस होता है जिसमें हम बहुत सारी मेथड लिख सकते हैं, एक होता है फंक्शनल इंटरफेस कि जिसमें सिर्फ एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगी, वैसे ही एक और चीज होती है, बोलते हैं मार्कर इंटरफेस। क्या बोलते हैं? मार्कर मार्कर इंटरफेस। अब इंटरफेस मार्कर इंटरफेस बोले तो ऐसी चीज कि जिस इंटरफेस में एक भी मेथड नहीं होगी। नहीं होती। यस कि समझे क्या? मार्कर इंटरफेस किसको बोला जाता है? वो एक इंटरफेस ही होगा लेकिन उसमें एक भी मेथड नहीं नहीं होगी, होगी। ऐसे इंटरफेस को क्या बोलेंगे? मार्कर इंटरफेस। जनरली ऐसे इंटरफेसेस कुछ प्रोटोकॉल्स, कुछ रूल्स अप्लाई करने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल के तौर में मैं कुछ इंटरफेसेस के नाम लूंगा, तो कुछ ऐसे नाम लूंगा गाइस में मार्कर इंटरफेस के लिए। इसे आपने ये इंटरफेस सुना है क्या? सीरियलाइजेबल, Serializable. है ना। क्लोनेबल। क्लोनेबल सुना है क्या? क्लोनेबल, यस यस क्लोनेबल। या फिर एक और बोल रहा था आपको, रैंडम एक्सेस, रैंडम यस एक्सेस। तो ये सारे वो यस इंटरफेसेस है कि जो एम्प्टी है, यानी उसके अंदर एक भी मेथड नहीं है, तो ऐसे इंटरफेसेस को बोला जाता है मार्कर इंटरफेस। ऐसे इंटरफेस को क्या बोला जाएगा? मार्कर इंटरफेसेस बोला जाएगा।